बिग बॉस 19 आज का एपिसोड क्या क्या हुआ है। आज के एपिसोड में फुल एपिसोड का रिव्यू लेकर आ गया हूं। मैं हूं आप सभी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को ये बताता हूं कि घर में अब कैप्टेंसी टास्क का पहला राउंड शुरू होने वाला है और यहां पर घर का कैप्टन भी निकलकर सामने आ चुका है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता देता हूं कि घर की पहली कैप्टन बन चुकी है कुनिका सदानंदा। जी हाँ दोस्तों, कुनिका सदानंदा यानी घर की मां है जो कुनिका सदानंदा, वो बन चुकी है घर की पहली कैप्टन। अब इस कैप्टनसी पर मैं फुल वीडियो लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्दी। ठीक है, आखिर कैप्टनसी टास्क में क्या हुआ है और इस वीडियो में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, यानी 27 अगस्त के एपिसोड में क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में। ठीक है, भाई साहब, आज के एपिसोड का हीरो मेरी नजर में तो भाई साहब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा दिखा है, जो रूल किया है, वो है गौरव खन्ना। भाई साहब, आई लव इट। जिस तरीके से मतलब आज के एपिसोड में गौरव खन्ना ने जिसान को हैंडल किया है ना, मतलब देख के मजा ही आ गया एकदम। रूल मतलब कहते हैं ना, रूल किया एकदम। और यहाँ पर आ, जिसान आज के पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं गौरव खन्ना को टारगेट करते हुए उसे बार बार उसकी टांग खींचती हुई, मतलब उसे हर मुद्दे पर झगड़ा करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन गौरव खन्ना ने हर मौके पर उस मौके पर शांति का काम, मतलब शांति से उस मुद्दे को हैंडल किया है और उसे ये बार बार कह दिया कि तू आ गया फिर से एक बार फुटेज लेने, तू मेरे से झगड़ा करके फुटेज लेना चाहता है ना, लेकिन मैं तुझे फुटेज नहीं देने वाला हूं। ये देखकर काफी मजा आया है। और भाई साहब, तान्या ने पूरे घर में आग लगा दिया सभी घर वालों में गौरव के खिलाफ। तान्या ने सभी घर वालों के खिलाफ घर वालों के कान में जाकर, उसके पास में जाकर गौरव के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी है, सबको भड़का दिया है, पूरे घर में गौरव के खिलाफ आग लगा दिया है। ठीक है, लेकिन खुद का रिश्ता भाई साहब गौरव के साथ अच्छा कर रखा है। ठीक है, वो खुद तो गौरव के साथ ठीक से बिहेव आ रही है, उसके साथ बड़े ही प्यार से बर्तन मांज रही है। ठीक है, और काम कर रही है, लेकिन पूरे घर में गौरव के खिलाफ उसने आग लगा दी है। और तान्या की बातों में जो पर्सन सबसे ज्यादा आया है वो है भाई साहब यहाँ पर जिशान। जिशान सबसे ज्यादा इस तान्या की बातों में आकर गौरव के पीछे पड़ गया है। भाई साहब, इस जिशान को पता नहीं गौरव खन्ना से क्या पर्सनली ऐसी दुश्मनी हो गई है, इतना झगड़ा वगड़ा देखने को मिला ना आज के एपिसोड में। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मतलब आज के एपिसोड में गौरव खन्ना कह सकते एकदम रूल किया है। एपिसोड की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में ही जैसे ही सुबह होती है, डे 3, ठीक है, तीसरा दिन शुरू होते ही यहाँ पर गौरव हमेशा की तरह जिम एरिया में ट्रेडमिल पर चल रहा होता है और अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है और अपने आप को कहता है कि मैं सबकी नजरों में खटक रहा हूं, मतलब कि मैं ज्यादा दिख रहा हूं, है ना। और कहीं ना कहीं गौरव ज्यादा दिख भी रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है गौरव खन्ना के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर बता दें। उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं भाई साहब अरमान मलिक की। अरमान मलिक ने भाई साहब इस घर में तो कॉमेडी का समा बांध रखा है। ठीक है, अरमान मलिक वैसे कोई किसी मुद्दे में तो मतलब बोलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बोलते, लेकिन वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट झगड़ा वगैरह में उनका अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर अगर मैंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है, मैंने अपने आप को बांध कर रखा हुआ हूं, मैं बैक वेंचर हूं, अगर मैं अपने पे आ गया ना तो बिग बॉस यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सारे घर वाले मेरे को सह नहीं पाएंगे। वेल, ऐसा अरमान मलिक का कहना है। अरमान मलिक भाई साहब, सही में आप ऐसे हो क्या? देखते हैं भाई साहब। और अरमान मलिक भाई साहब, मतलब कोई उसके गानों की या फिर 2 लाइन की तारीफ कर दे तो क्या उसकी कोई मां बनने की कोशिश कर रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि अरमान जो अमाल है, सॉरी अमाल, जो अमाल है वो 2 लाइन लिखते हैं। ठीक है, गाने का कुछ या फिर कविता विता कुछ 2 लाइन लिखते हैं और ये 2 लाइन गौरव को सुनाते हैं, तो गौरव उसकी 2 लाइन की तारीफ कर देता है, कहता है कि बेटा बहुत तुम आज अच्छा कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, अब गौरव वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में ये अमाल ये बात जिशान और बासिर के पास बैठकर उसे बताते हैं कि मैंने गौरव को ये 2 बातें बताई तो वो मेरी माँ बनने की कोशिश करने लगा, कि ये वो अच्छा बच्चा बोलने लगा। अरे भाई, गौरव ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा माँ बाप बनने की कोशिश कर रहा। भाई अमाल अमाल भाई को कोई समझाओ भाई, माना कि तुम बैक वेंचर हो, बट इतने भी बैक वेंचर मत बनो कि ऐसा बोलो। अब यहाँ पर जिसान भी अब यहाँ पर अमाल का साथ देकर उसके बारे में उल्टा बोलने लगता है। अब जिसान तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने आप सभी को बता ही दिया है। हर बात में उसको बस बहाना चाहिए गौरव खन्ना की टांग खींचने का। मतलब
जिसान को एक तो तानिया ने भड़का दिया है, और ऊपर से जिसान का मानना यह है कि मैंने इतने दिन, 2-3 दिन दिन रात तीनों दिन बर्तन धोया है, तो भाई साहब अब उसे भी धोना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उसके पीछे पड़ा हुआ है बिल्कुल हाथ धोकर। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कुनिका जी, घर की जो माँ है कुनिका जी। कुनिका जी घर की कैप्टन बन चुकी है। ये आज के एपिसोड में नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप सभी को पता चल जाएगा, कल के एपिसोड में कुनिका जी यहाँ पर घर की कैप्टन बन चुकी है। देन फिर इन्होंने कुनिका जी ने किचन तो संभाल रखा है, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा ही दोस्तों, आज सुबह के जो सुबह होती है, तो यहाँ पर कुनिका जी सभी के लिए पराठे बना रही होती है। तो यहाँ पर नेहल बोलती है कि मुझे थोड़े से पतले पराठे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़े पतले पराठे बना देती है। तो यहाँ पर कुनिका जी बोलती है कि नेहल आ जाओ, चेक कर लो, मैंने पराठे बना दिया, एक बार चेक करो, ठीक से देखो। तो जिस टोन में बोलती है कुनिका जी, ये टोन नेहल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब नेहल इस बात का मुद्दा बना देती है, कहते हैं कि आपको बोलने का तमीज नहीं है, मतलब आप बड़ी है तो ऐसे बोलेगी, अगर जेंजी, अगर मैं जेंजी, अगर मैं अपने औकात पे आ गई तो आप सह नहीं पाओगी। तो इसी बात को लेकर भाई साहब नेहल यहाँ पर मुद्दा बना देते, कहते हैं कि मुझे आपका बोलने का टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो कोनिका जी बोलती है, भाई तुम्हें मेरे बोलने का टोन पसंद नहीं आता, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अब इस बात को लेकर भी छोटी सी यहाँ पर बहस हो जाती है। नेहल नेहल भाई साहब, नेहल काफी कंटेंट दे रही है, यहाँ पर काफी एक्टिव दिख रही है। नेहल का अभिषेक से काफी झगड़ा हो रहा है, दाल को लेकर झगड़ा कर रही है, चिकन को लेकर झगड़ा कर रही है, बार बार कहीं ना कहीं यहाँ पर मुद्दा उठा रही है, खाने को लेकर ज्यादा नेहल यहाँ पर झगड़ा कर रही है घर में, ठीक है। देन फिर बात कर रहे हैं प्राणित। अब अगली वाली है भाई साहब प्राणित। अब प्राणित भाई साहब शो में तो कॉमेडी का तड़का लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो है कॉमेडियन, घर में सभी को कॉमेडी करता हुआ नजर आ रहे हैं। भाई प्राणित भाई, ये शो बिग बॉस है, यहाँ पर ओनली कॉमेडी नहीं चलेगी। आपको मुद्दे में, हर मुद्दे में बोलना पड़ेगा, थोड़ा मुद्दे में कूदना पड़ेगा, नहीं तो आप तो नॉमिनेट हो ही, तो भाई कोई प्राणित को समझाओ कि भाई वो नॉमिनेट है, हो सकता है वो नॉमिनेट है इसलिए काफी ज्यादा कॉमेडी आजकल कर रहा है। वेल कॉमेडी से तो काफी खाली काम चलने वाला नहीं है, ठीक है, एक हफ्ते बच जाओगे लेकिन आगे बच नहीं पाओगे। तो कॉमेडी से खाली काम नहीं चलने वाला, हर मुद्दों में तो आपको कूदना पड़ेगा। लेकिन प्राणित किसी मुद्दे में नहीं कूद रहा है, किसी के बीच में नहीं, मतलब किसी भी मुद्दे में बिल्कुल अपना सुझाव, सजेशन या फिर कूदने वाला काम होता है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और कॉमेडी खाली कॉमेडी करता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई उसे बताओ कि ये बिग बॉस है, कोई कॉमेडी शो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर टिकना है तो कहीं ना कहीं आपको आगे मुद्दों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर अब बात कर लेते हैं, अब गौरव और तानिया की बर्तन धोने की ड्यूटी है। तो गौरव और तानिया बर्तन धो रहे होते हैं, तो गौरव कहता है कि यार मैं तीनों टाइम बर्तन धो धो के पक चुका हूं, मैं ये 3 बार के बर्तन मेरे से अब नहीं धोए जाते, तो मैं बात करता हूं, मैं अपनी ड्यूटी थोड़ी सी चेंज करवाता हूं, ठीक है। तो ये सब जिसान दूर से सुन रहा होता है, और जिसान और कुन्निका बाहर बैठकर ये बात करते हैं कि देखो ये है बॉसी, अपने आप को जो बॉसी मानकर बैठा हुआ था, इसकी इतनी में ही हवा टाइट हो गई, और मैंने जो 3 दिन बर्तन धोए हैं वो इसको नहीं दिख रहा था कि मैं काम कर रहा हूं, अब खुद पे आई तो इसकी फटने लगी है। वाह, जब जिसान मैं कह रहा हूं भाई, सब जिसान जानबूझकर इस गौरव औरब के पीछे पड़ा हुआ है, और गौरव इसको मतलब कहते हैं ना भाव देना, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, एकदम बिल्कुल भी भगा दे रहा है, चल 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 चल, जो करना कर ले, मैं तेरे को कंटेंट नहीं देने वाला। गौरव खन्ना भी लाइक, तेरे को जो करना है जो कर ले, मैं तेरे को कंटेंट नहीं देने वाला। सही है भाई, गौरव खन्ना भी अपनी जगह सही है, और जिसान कंटेंट दे रहा, बहुत कंटेंट दे रहा है। उसके बाद तानिया अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। जिसान और तानिया एक जगह बैठे होते हैं, ठीक है। तो जिसान अपने नेचर के बारे में समझाती है कि मेरा नेचर ऐसा है, मैं बहुत जल्दी किसी भी बात को लेकर रोने लगती हूँ, और मेरा नेचर ये कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। और कल तो जिसान पूछते हैं कि कल तुम किस बात पर रोने लगी थी, तुम्हें नॉमिनेट कर दिया था इसलिए। तो कहती है कि हाँ, एक तो मैंने जिसे अपना माना था उन लोगों ने ही मेरे को नॉमिनेट कर दिया था, है ना, यानी तानिया को मृदुल एंड प्राणित ने, दोनों ने, इनकी दोस्ती थी तो इन दोनों ने ही तानिया को नॉमिनेट कर दिया था, तो वो रोने लगी थी। और रात को तानिया का मृदुल के साथ झगड़ा हो गया था, तो मृदुल ने उसे बोल दिया था कि अगर तुम बिग बॉस में आई हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट मिले, तो तुम गलत जगह पे आई हो, तुम जाके मंदिर में बैठो जहां तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी। वेल इस बात को लेकर उसे काफी ज्यादा बुरा लग गया है कि व्हाट यू मीन बाय मंदिर में जाकर बैठे हो, ठीक ठीक है। तो ये सब उसे बताता है। तो जिसान अब ये बातें मृदुल के पास जाकर
करता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे घर में माँ बहन है, क्या वो भी रिस्पेक्ट के लिए मंदिर में जाती है? तो मृदुल इस वे में उसको समझा देता है कि मैंने उस टाइम माहौल कुछ अलग था, उस टाइम बात कुछ और बोली थी, तो मैंने उसको समझाने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मृदुल समझा देता है और मृदुल एक होशियार बच्चे की तरह, और जो उससे बड़े हैं जिसान, उसकी बात सुन लेते बड़े ही प्यार से, ठीक है। तो यहाँ पर मृदुल भी भाई साहब ज्यादा कंटेंट नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ मुद्दों में बोलता जरूर है। अब यहाँ पर बन जाता है दाल का मुद्दा। अब दाल का मुद्दा बनता क्या है, देखो दोस्तों, होता है कुछ ऐसा है कि दाल का एक पैकेट घर में बनता है, जहां पर 6-7 बंदे तो बैठकर खा लेते हैं एक साथ, और पूरा दाल खत्म हो जाता है। और 6-7 बंदों में यहाँ पर गौरव भी होता है, ठीक है। तो गौरव सबसे पहले बोल देता है कि वाह, आज की दाल बहुत टेस्टी बनी है, किसने बनाई है? तो आई थिंक दाल ये नेहल और नीलम ने बनाई थी। तो गौरव कहता है कि मैंने 3 दिन बाद बनाई, भरपेट के आज अच्छा खाना खाया, भरपेट खाना खाया है, मतलब थोड़ा ज्यादा खाया है। तो ये सुनकर घर वालों की ये बात नोटिस कर लेते हैं, तभी नेहल आ जाती है। अब नेहल नोटिस करती है कि घर में दाल ही नहीं है। लो भाई, दाल ही नहीं है, अभी दाल का मुद्दा बना देती है। कल उसने चिकन का मुद्दा बनाया था जब वो खाने आई थी। अब भाई तुम 4 घंटे मेकअप करोगे, बाथरूम में रहेगा, तो तुम्हें खाना कहां से मिलेगा? ठीक है, खाना मिलेगा ना। तो अब इस कल कल उसने चिकन को लेकर मुद्दा बनाया था कि जब वो खाने आई थी, तो अभिषेक अभिषेक आधा चिकन खा गया था। चिकन का एक पीस बचा था, अभिषेक ने फ्रिज में रखा था, तो उसको दे दिया, तो बेचारी का थोड़ा हो गया, रोना धोना करने के बाद उसने खाना खाया। लेकिन आज भाई, आज उसने दोबारा दाल का मुद्दा बना दिया। अब उसको दाल नहीं मिली, तो मुद्दा बना दिया कि वो कहने लगी कि सबसे ज्यादा दाल गौरव ने खाया, सबका सबका कहना है कि इसने एक कटोरी भर भर के, 3-4 कटोरी भर भर के खाया। अब बीच में कूद पड़ता है जीशान। भाई साहब, जीशान को तो क्या ही कहूं, जीशान फिर से बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि गौरव, तूने ऐसा किया कि सभी घर वाले कहते हैं कि तूने 3-4 कटोरी खाया। तो गौरव कहता है कि मैंने कब खाया? तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? मैंने एक एक कटोरी भर के बस दाल खाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 3-4 लोग या फिर 7 लोगों का दाल खा लिया। तुम्हें ये सब बिल्कुल झूठ है, मैंने दाल नहीं खाया, और दाल आज कम बनी थी, मैंने जितना खाना चाहिए था उतना ही बना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी घर वाले अब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि दाल कम बनी थी, लेकिन कुछ का कहना है कि इसने ज्यादा खाया। अब ये मुद्दा घर में छिड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेहल फिर भाई साहब रोने लगती है। अब वो कहती है कि बिग बॉस ये क्या हो रहा है, मैं 3 दिन से खाली प्रोटीन पर सरवाइव कर रही हूँ, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है बिग बॉस, ठीक है। तो नेहल इस बात का मुद्दा बना देते, लेकिन इसी के बीच में नेहल और अभिषेक की दोबारा बहस हो जाती है। अब नेहल और अभिषेक की तो कल से ही नहीं बन रही, तो नेहल और अभिषेक की दोबारा बहुत गंदी वाली, मतलब कहते हैं ना, तू मैं एक दूसरे को किलसाने तक की नौबत आ जाती है। दोनों एक दूसरे के पास उंगली दिखाकर झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोलने लगते हैं। तो ये है, तो नेहल को यहाँ पर घर वालों ने कलेसी का नाम दिया, ठीक है, जो हर बात में कलेश कर रही है, खाने को लेकर कलेश कर रही है। तो नेहल का नाम यहाँ पर कलेसी कहीं ना कहीं पड़ गया है। और अभिषेक तो यहाँ पर किसी भी चीज को लेकर मैनेज नहीं कर रहा है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपना बिस्तर संभालना क्यों ना हो, ठीक है। और भाई साहब, अमाल मलिक ने यहाँ पर कैमरे के सामने अपने किसी खास पर्सन के लिए कुछ खास बातें बोली, अगर आप सबने देखी होगी। मेरे को लगता है कि उन्होंने किसी अपने खास फ्रेंड, जो कि कुछ है उनकी खास, अब आप लोग समझ जाओ, उनके बारे में कहीं ना कुछ बोला है। मतलब बोला है कि बाहर आकर आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, वो हमारी मीटिंग में वगैरह वगैरह बोला है कुछ। देन फिर दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह यहाँ पर, ठीक है, चौथा दिन, जहां पर लकड़ी की अब गाना बजता है, लकड़ी की काठी, सभी घर वाले इस गाने पर डांस करते हैं। लेकिन जब घर वाले गार्डन एरिया में जाकर देखते हैं, तो वहां पर एक किंडर गार्डन जैसा पूरा पार्क, बच्चों का जो पार्क होता है, कुछ इस टाइप का माहौल बना हुआ है। और उस पार्क में बच्चों के झूले लगे होते हैं, जो घोड़ा घूमता है गोल गोल, ठीक है, वो लगा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये है बिग बॉस का कैप्टन वाला टास्क, जिसमें इस यहाँ पर टास्क होने वाला है, ठीक है। टास्क कैप्टन का राउंड 1 टास्क होने वाला है। जो जीतेगा वो कैप्टनसी का दावेदार बनेगा, ठीक है, कैप्टनसी का दावेदार बनेगा जो भी इसमें जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब सभी घर वालों को बिग बॉस एक जगह पर बैठाकर बात करते हैं कि इस घर में अब कमी है कैप्टन की, तो डेमोक्रेसी को संभालने के लिए एक नेता होना चाहिए। तो आज आप सभी के सामने होने वाला है कैप्टनसी का एक टास्क। लेकिन इन सबसे पहले अब यहाँ पर बिग बॉस फरहाना को एक स्पेशल पावर देते हैं कि फरहाना, ये वही घर वाले हैं जिन्होंने तुम्हें
घर से बेघर किया था, तो मैं तुमको एक ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे तुम घर का कैप्टन बनना नहीं देना चाहते, या फिर वो तुम नहीं चाहते कि वो घर का कैप्टन बने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई साहब वो कहती है कि मैं बासिर, वो बासिर का नाम लेते कहते कि मैं नहीं चाहती कि बासिर बने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने लिए कोई साइड किक ढूंढ रहा है या फिर साइड किक बनने की कोशिश कर रहा है, और ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है जितना। तो कहते हैं कि इसको तो मैं जब मैं वापस जाऊंगी कब मैं हवा तब बताऊंगी। भाई साहब मजा आने वाला है, फरहाना और बासिर के बीच में जो भिड़ने वाली है ना, जब फरहाना वापस आएगी घर में तो मजा आएगा देखने में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में काफी ज्यादा कलेश होने वाला है। सारी बातें बासिर की स्पेशली सारी बातें यहाँ पर फरहाना नोट करके रख रही है, ठीक है। तो मजा आने वाला है यहाँ पर घर में। और बात कर लेते हैं यहाँ पर अब कैप्टनसी टास्क होने वाला है, जिसमें इस कैप्टन नाम है इसका क्या नाम है, मैरी गो राउंड, ठीक है दोस्तों। कैप्टन का एक टास्क होने वाला है, इस नाम है जिसका मैरी गो, ठीक है। इसमें मैरी गो राउंड, मैरीगो टास्क कह लो, ठीक है। इसके 2 राउंड होने वाला है, राउंड 1 राउंड 2, ठीक है। मैरीगो राउंड में जो जीतेगा वो बनेगा इस कैप्टन बनने का दावेदार। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि कैप्टन सिटी का दावेदार कौन बना है। बासिर तो पहले आउट हो गया है, ठीक है, और सब बाकी घर वाले इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाकी सब बाहर हो जाते हैं। और इस राउंड 1 में यहाँ पर अशनूर, कुनिका और अभिषेक बजाज, ये तीनों दावेदार बनते हैं। और इस तीनों में से फाइनली दोस्तों आप सभी को कल के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा कि घर की पहली कैप्टन, ठीक है, इन तीनों में से कुनिका घर की पहली कैप्टन बन जाती है। वेल ये था आज का एपिसोड का रिव्यू, आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आप लोगों को किसका गेम पसंद में आ रहा है और किसका नहीं, कमेंट में मैं बताओ आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। वेल दोस्तों आज के एपिसोड में तो पूरा गौरव खन्ना छाया हुआ है और जिशान कहीं नहीं उसके पीछे पड़ा हुआ है। वेल मैं आप सभी को बता दूं कि नॉमिनेशन टास्क भी हो चुका है, और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जाकर फटाफट वोट कीजिए, ठीक है, जिसे आप लोग चाहते हैं उसे जाकर ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। वेल इस बार को तो बिग बॉस से भाई साहब कहीं ना कहीं मतलब टास्क तो हुआ नहीं है, मतलब कोई झगड़ा वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इतना मजा भी नहीं आ रहा है। आप लोगों का क्या कहना है, मतलब इस घर में कहीं ना कहीं झगड़ों से ज्यादा कॉमेडी हो रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बताइए। मिलते हैं कुछ देर में न्यू अपडेट के साथ। की वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।